मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 यानी भाग 4 सामाजिक विज्ञान का। और भूगोल का जो पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम संसाधन एवं विकास के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन सभी का लेकर एक संग्रह आपके सामने आ चुके हैं और शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन क्लास जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना देरी किए आ जाइए और इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा। एक भी वीडियो इसमें स्किप करके नहीं देखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। हर साल इसमें से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस साल भी आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस। ये चौथा भाग है और साथ ही साथ उन बच्चों को मैं बता देना चाहूँगा जो पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, इससे 3 लेसन जो पहले थे, पहला लेसन था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा था भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा भूमंडलीकृत विश्व आकृति का बनना। तीनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं 1 शॉट में। ये चौथा है। प्रश्न पहला है बच्चों, संसाधन का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है उनकी संभाव्यता पे, ठीक है बच्चों। दूसरा है उनकी प्रौद्योगिकी पर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 है, भूमि एक संसाधन है, बीच में खाली स्थान दिया गया है, वहां पे भरना है। बच्चों 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से निर्मित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राकृति। ठीक है बच्चों, क्या सही हो जाएगा? प्रकृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है? 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चट्टाने, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है मछलियां। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, चट्टाने। क्या हो जाएगा? चट्टाने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 पे, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यानी ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है अचक्रीय। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात जिसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है जैविक और अजैविक, ऑप्शन बी है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और सामुदायिक, ऑप्शन डी है संभावित और आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है चट्टान, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है पशु। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? 2020 का क्वेश्चन है ये। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल ऊर्जा, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी है वन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? 2022 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पवन ऊर्जा। क्या सही हो जाएगा? पवन ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय,
ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है जैविक, ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अनवीकरणीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है संसाधनों का उपयोग करना, ऑप्शन ए भविष्य के लिए संसाधनों की बचत, ऑप्शन सी है संसाधनों का शोषण, ऑप्शन डी है संसाधनों का समान वितरण। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है वार्षिक योजना और ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है बच्चों, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? उन्हें वनों का क्षेत्र कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 23%, ऑप्शन डी है 33%। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही जाएगा 33%। इस क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए? तो होने चाहिए 33% जो मानक है, लेकिन 33% नहीं है अभी। अगर पूछ दे कितना है, कितना है का मतलब कि कुछ किताबों में 21, 22, 23 तक देता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 22 देगा तो 22 सही है, किसी में 21.54 देता है, किसी में 23 मतलब 23 देता है। 21 से 23 के बीच में वन क्षेत्र है भारत में और चाहिए कितना? 33% नियम के अनुसार। समझ में आया? क्वेश्चन पूछता कितना वांछित है, कितना चाहिए, मानक कितना है, तो 33% का। अगर पूछ देता कितना है तो 23 वाला सही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है संभाव्य संसाधन, ऑप्शन सी है जैविक संसाधन, ऑप्शन डी है चक्रीय संसाधन। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, संभाव्य संसाधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो नहीं है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है भूमि, भवन, जल और खनिज। तो देखो बच्चों, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, सही बात है। भवन, घर जो है भगवान बनाते हैं, प्रकृति बनाती है, नहीं ना, मनुष्य बनाता है, तो ये नहीं होगा। और जल, जल प्रकृति का है, खनिज भी प्रकृति का है। तो पूछ रहे कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भवन नहीं है, भवन तो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 17 है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है मैदान यानी मैदान क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पठार क्षेत्र में, ऑप्शन डी रेगिस्तान क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पठार क्षेत्र में, यहाँ पे खनिज संसाधन ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1990 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1991 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1993 में।
प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। वर्ष 1992 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी है धनोन्मूलन, ऑप्शन डी है अति पशुचारण। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अति पशुचारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। प्रश्न 20 है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। 2016 में प्रश्न आ चुका है बच्चों। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी द्वारा, ऑप्शन बी पवन द्वारा, ऑप्शन सी है पवन द्वारा, ऑप्शन डी है नदियों द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फिर से देख लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी द्वारा और ऑप्शन बी है पवन द्वारा, ऑप्शन सी है हिमानी द्वारा। यहाँ पे गलत है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हिमानी द्वारा, और ऑप्शन डी है नदियों द्वारा। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी सही होगा, नदियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकेतों के पीछे मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है संसाधनों की कमी, ऑप्शन बी कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, ऑप्शन सी है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, ऑप्शन डी है संसाधनों का उपयोग। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी सही होगा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी इसमें से कौन सा मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है मशीनें, ऑप्शन डी है भूमि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, मशीनें। मशीन किसके द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतने छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 23 है, इनमें से कौन सी मुद्रा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। ऑप्शन ए है लेटराइट मृदा, मृदा में से बच्चों मिट्टी होता है। ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है, देख लो बच्चों फिर से। प्रश्न संख्या 23 का पहला ऑप्शन है लेटराइट मृदा यानी कि लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मृदा यानी काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जलोढ़ मृदा है और ऑप्शन डी है पीली मिट्टी यानी पीली मृदा। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन क्या होगा, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी मिट्टी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चों, लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। 2020 का क्वेश्चन है ये, कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए है बगान, ऑप्शन बी है चारागाह, ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है खनिज संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खनिज संसाधन। क्या हो जाएगा, खनिज संसाधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सुपानी खेती की जाती है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश के मैदान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया में होती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, पहाड़ी एरिया में। तो पहाड़ कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, 26 का डी, उत्तराखंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 27 है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। 2016 में पूछा गया ये, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है बच्चों, सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, जलोढ़ मिट्टी, ए ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है।
कौन सा इसमें जलोढ़ मिट्टी में होता है? 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है पोटास, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों ये सभी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस सब पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल बहुत अच्छी होती है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है गेहूं। तो बच्चों सोच के बताओ इसमें कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाई जाती है, यूपी बोर्ड से है अपना, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है। अपने यहाँ इसमें से कौन सा होता है? आप ही सोच के बताइए। क्या अपने यहाँ चाय ज्यादा होता है, या कपास होता है, कि रबड़ होता है, कि गेहूं होता है? तो सबको पता है बच्चों कि गेहूं होता है, अपने यहाँ होता है ना गेहूं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेहूं। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2022 का क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अभी मैंने बताया बच्चों आप लोगों को कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ यूपी में है, और यूपी में कौन सी जगह है? मैदानी क्षेत्र है ना, अपने यहाँ मैदानी क्षेत्र है, पर्वत थोड़े है ज्यादा, और रेगिस्तान भी नहीं है अपने यहाँ, पठार भी नहीं है, मैदानी क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अपने यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। प्रश्न संख्या 31 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। सोच के बताइए इसमें। देखो बच्चों, जहाँ कपास की खेती होगी, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, गुजरात। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना? और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? केवल वीडियो देखेंगे तो सूचना नहीं मिल पाएगी आपको। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम डालते हैं, अपलोड करेंगे, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। बस आपको सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर देना है। कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री में पढ़ाया जाता है इस पे, तो इसका लाभ उठाइए। फ्री का मतलब ये नहीं कि मन से पढ़िए, हिम्मत मन से पढ़िए, आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, और इस जो भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी लोग का ये दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को सभी लोगों तक शेयर करें और भी बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाए, ताकि सभी को उचित शिक्षा मिल पाए, सही शिक्षा मिल पाए और ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? अभी बताए हम, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 32 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। पहला सही होगा ना, काली मिट्टी, कपास की खेती मतलब काली मिट्टी, तो 32 का ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है बच्चों, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 2020 में आया है, 2017 में आया है, 2014 में आया है, 2013 में आया है, 2012 में आया है, 2010 में आया है, मतलब 6 बार आया है ये क्वेश्चन। यूपी बोर्ड की खासियत है कि प्रश्नों को रिवीजन किए जाते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं वो, इसीलिए पुराने प्रश्नों को मैं श्रृंखला बना के आपको समझा रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के आएगा बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड की खासियत है, प्रश्नों को रिवीजन किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए है दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन डी है थार रेगिस्तान में। प्रश्न संख्या 33 का कौन सा हो जाएगा? दक्कन के पठार में ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दक्कन के पठार में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 34 है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? चाय किसमें होती है? 2017 में पूछा गया है। पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बताइए।
चाय पर्वतों पे होती है ना, तो पर्वतीय मिट्टी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे, और अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका फल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। बोलते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। यदि आप इस सीरीज को पढ़ते हैं तो विश्वास करिए बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके चले आएंगे, पेपर धुआं कर देंगे। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए इसमें जो भूगोल का दूसरा लेसन है बच्चों, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जो लेसन है बच्चों, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है बच्चों, निम्न में से कौन सी उपजाति दयनीय अवस्था में है और लुप्त होने के निकट है? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है पहाड़ी कोयल, ऑप्शन सी है मधुका इंसिग्निस, ऑप्शन डी है ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जितने भी यहाँ बताए गए हैं ए बी सी, सभी उसी स्थिति में जा रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन ए है राज्य के वन विभाग, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN, ऑप्शन सी है भारत का वन सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यानी IUCN करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, निम्न में से कौन सी जातीय संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन ए है जंगली गधा, ऑप्शन बी है काला हिरण, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी संकटग्रस्त श्रेणियों में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है एशियाई हाथी, ऑप्शन बी है निकोबारी कबूतर, ऑप्शन सी है हॉर्नबिल, ऑप्शन डी है एशियाई चीता। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1956 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1962 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1952 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है वन संसाधन को, ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन सी है भूमि संसाधन, ऑप्शन डी है मानव संसाधन। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, वन संसाधन। वन संसाधन को ही हरा सोना कहा गया है, ये तो सबको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस राज्य में स्थापित जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? फिर से देख लो क्वेश्चन को, निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का
प्रभारी है? ऑप्शन ए है विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, ऑप्शन बी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है वन विभाग, ऑप्शन डी है गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, वन विभाग। कौन है? वन विभाग इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 नंबर है बच्चों, निम्न में से कौन से वन ग्रीष्म के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ग्रीष्म के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन डी है पर्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल्स प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए है गुलाबी सिर वाला बतख, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है पर्वतीय बटेर, ऑप्शन डी है जंगली चित्तीदार उल्लू। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? मोर, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजाति का, ऑप्शन बी है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन सी है स्थानीय प्रजाति का, ऑप्शन डी है संकटग्रस्त प्रजाति का। प्रश्न संख्या 12 का बी सही हो जाएगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? ठीक है, ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजाति का, ऑप्शन बी है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन सी स्थानीय प्रजाति का, ऑप्शन डी है संकटग्रस्त प्रजाति का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजाति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी? उस सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी है 2009 में। तो इसमें प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1973 में सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14 है, हिमालयन यौ क्या है? हिमालयन यौ क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का हिरण, ऑप्शन बी है एक औषधि पौधा, ऑप्शन सी है पक्षी की एक प्रजाति, ऑप्शन डी है हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल। ठीक है बच्चों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक औषधि पौधा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है बच्चों, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजाति की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है कीड़े, ऑप्शन बी है मछलियां, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है सरीसृप। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पौधे। याद रहेगा, पौधों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 16 है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या करते हैं? ऑप्शन है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, ऑप्शन बी है आरक्षित वन, ऑप्शन सी है संरक्षित वन, ऑप्शन डी है अवर्गीकृत वन। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अवर्गीकृत वन। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है बच्चों, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बच्चों। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मानवाधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी है कृषि विस्तार, ऑप्शन डी है वन संरक्षण। इसमें 17 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वन संरक्षण। याद होगा चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? चिपको आंदोलन में हुआ क्या था बच्चों कि जो औरतें थी वो एक एक पेड़ के सामने खड़ी हो गई थी, पहले हम मरेंगे उसके बाद इस पेड़ को कोई काट पाएगा। ऐसा एक आंदोलन चला था उत्तराखंड से जो बहुत ही फेमस था, उसी आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे उनको फायदा ही फायदा होने वाला है, घाटा तो कुछ होगा नहीं। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है, यहाँ से हर एक प्रकार का आपको ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हर एक जो वीडियो आने वाली है वो आपके बोर्ड एग्जाम से ही जुड़ी होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर बढ़ा के ही जाएगी। तो बिना सोचे बिना देरी के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग इस चैनल से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
दायित्व है कि इस चैनल को अपने सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर पाए। ठीक है बच्चों, और इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप ये काम करेंगे, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों ए। कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान, ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 19 है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? क्या बच्चों? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ऑप्शन ए है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी है हरित क्रांति, ऑप्शन डी है पेड़ों का उगाना। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ऑप्शन ए है इमली और आम, ऑप्शन बी है आम और नीम, ऑप्शन सी है पीपल और कदम, ऑप्शन डी है शीशम और कीकर। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, इमली और आम की पूजा करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या था इसका? ऑप्शन ए है खेती करना, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण करना, ऑप्शन सी है शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाना, ऑप्शन डी है बांध बनाना। प्रश्न 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवों को बचाना, ये सही है आपका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 20 है, 22 नंबर बच्चों, भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए है ज्वारीय वन, ऑप्शन बी है पर्वतीय वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी, मतलब ज्वारीय वन है, पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सभी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 23 है बच्चों, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में, निम्न में से कौन सा वनों के आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पे रहेगा आता है। ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है तांबा उद्योग, ऑप्शन सी है कागज उद्योग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, कागज उद्योग। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था, वो सन बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1970 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1971 में। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1972 में, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है बच्चों, भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है उच्चावची दशाएं, ऑप्शन बी है मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है मिट्टी की दिशाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 26 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? क्या है? नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी है बृहस्पति विकास परियोजना, ऑप्शन सी है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ऑप्शन डी है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है वर्षा में कमी, ऑप्शन सी है प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी, यानी मृदा अपरदन होता है, वर्षा में कमी होती है, प्रदूषण में वृद्धि होती है, सब चीजें होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में
भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1962 में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1950 में। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी है बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी है वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी, वन जीव पशु विहार का परिसीमन। इतनी चीजें समझ में आई बच्चों? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इस 10 के भूगोल से लिया गया है। तीसरा चैप्टर है बच्चों जल संसाधन। जल संसाधन जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है, इसलिए इसके सभी जितने बहुविकल्पी क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को एक साथ एक ही वीडियो में लाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस। प्रश्न फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? 2010 में पूछा गया है बच्चों, सबसे खारा जल कौन सा होता है? ऑप्शन ए है वर्षा जल, ऑप्शन बी है अर्धभौमिक जल, ऑप्शन सी है समुद्रिक जल, ऑप्शन डी है नदी का जल। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, समुद्री जल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे यानी फ्रेश वाटर पानी का है? अथवा विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 2.5%, ऑप्शन डी है 3.5%। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 2.5%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, विश्व में अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों एवं हिमनदों के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 90%। प्रश्न 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, 70%, 70%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, और ऑप्शन बी है अत्यधिक जनसंख्या, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है जलाशय में तलघट का जमना, ऑप्शन बी है जल जनित बीमारियां, ऑप्शन सी है औद्योगिक कमरे का निर्वहन, ऑप्शन डी है जलीय जीवन का बढ़ना। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, जल जनित बीमारियां। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ऑप्शन ए है वर्षण, ऑप्शन बी है सतही जल, ऑप्शन सी है भौम जल, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी। मीन्स वर्षण भी होता है, सतही जल भी होता है, भौम जल भी होता है, सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में एक कौन सा जल संसाधन का स्रोत है? ऑप्शन ए है महासागरीय जल, ऑप्शन बी है स्थलीय जल, ऑप्शन सी है भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। यानी महासागरीय जल भी सही है, स्थलीय जल सही है, भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है,
निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है गांधी जी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 9 पे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी है हौज खास, ऑप्शन सी है भोपाल झील, ऑप्शन डी है जल झील। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सी, भोपाल झील। कौन सा सही हो जाएगा, भोपाल झील सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11 नंबर है, निम्न में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है भूतापीय। प्रश्न 11 में सही हो जाएगा बच्चों जल विद्युत। जल विद्युत क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा बांधों का प्रतिकूलन प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, ऑप्शन बी है जलाशय का अत्यधिक अवसादन, ऑप्शन सी है जनसंख्या का विस्थापन, ऑप्शन डी है बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना उद्देश्यों में शामिल है। ऑप्शन ए है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी है सिंचाई में उद्योग, ऑप्शन सी है जल परिवहन, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न 13 में ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों ये सभी है, बाढ़ नियंत्रण भी है, सिंचाई में उद्योग भी सही है, जल परिवहन भी सही, यानी ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन ए है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है पत्थर के मलबे से बने बांध, ऑप्शन सी है जलाशय या झीलें, ऑप्शन डी है तटबंध और नहरें। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए है जल जनित बीमारियां और कीट, ऑप्शन बी है जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी गतिविधियां। प्रश्न 15 में कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ज्वालामुखी गतिविधियां, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। किस नदी पर नहीं है। ऑप्शन ए है सतलज व्यास, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है यमुना। प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यमुना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ऑप्शन ए है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, ऑप्शन बी है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर नियंत्रण करती हैं, ऑप्शन सी है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, और ऑप्शन डी है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन डी है रिहंद परियोजना। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा भाखड़ा नांगल
परियोजना। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? ऑप्शन ए हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी है रिहंद बांध परियोजना। प्रश्न 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, भाखड़ा नांगल परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है टिहरी बांध परियोजना, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना, ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? उस परियोजना को नाम बताना है। ऑप्शन ए है तुभद्रा परियोजना, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है रिहंद, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कृष्णा। प्रश्न 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सी? ऑप्शन सी क्या है? महानदी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? यानी कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो रिहंद परियोजना कहाँ है बच्चों? ये तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आया हुआ है बच्चों 2016 का पेपर में, 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी और आप जान जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी वीडियो कब डाली जा रही है ये आप पर मैसेज चला जाएगा। और सभी बच्चे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, दूसरों तक शेयर करें। सभी जो भी बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के, हाई स्कूल चाहे इंटर के हों, सभी बच्चों तक इन वीडियो को शेयर करें, उनको भी जानकारी हो और वो भी पढ़कर लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है माता टीला, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है रिहंद, ऑप्शन सी है गंडक। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये 2013 में आया है, 2010 में आया है और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर है, उस नदी का नाम बताना है बच्चों। 16 में आया है, 10 में आया है और 9 में आया है। ऑप्शन ए है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है भागीरथी एवं बिलंगना, ऑप्शन डी है शारदा नदी। प्रश्न 26 में कैसे हो जाएगा बच्चों? भागीरथी एवं बिलंगना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 27 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है रिहंद, ऑप्शन डी है कृष्णा। प्रश्न 27 का ऑप्शन कृष्णा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृष्णा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी है भूतल,
अपवाह, ऑप्शन सी है भूजल, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, भूजल, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है गुल, ऑप्शन ए है गुल, और ऑप्शन बी है कुल, ऑप्शन सी है टांका, ऑप्शन डी है बॉक्स। कौन सा सही हो जाएगा 29 में? ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं उसको? टांका बोलते हैं ना, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खास करके राजस्थान में आमतौर पे की जाती है? ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, ऑप्शन बी ऑप्शन है बच्चों घर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, क्या है? घर को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन सी है पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन डी है छतों की सफाई करने के लिए, यानी छतों की सफाई करने के लिए। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, ये सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिणी पठार, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन सी है राजस्थान के रेगिस्तान, और ऑप्शन डी है गंगा के मैदान। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी हिमालय। ठीक है बच्चों, क्या सही हो जाएगा? पश्चिमी हिमालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 32 है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है जोहड़, ऑप्शन बी है जलवाहिकाएं, ऑप्शन सी है खादीप, ऑप्शन डी है गुल अथवा कुल। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुल अथवा कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मेघालय। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, मेघालय इज राइट, करेक्ट ऑप्शन डी। लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 34। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? 2020 में पूछा गया है बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, चिनाब। कौन सा सही होगा बच्चों? चिनाब। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, कौन सा सही करना है हमको? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें बी नंबर चिनाब सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बोर्ड एग्जाम में इनकी मदद लेकर आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। कृषि लेसन के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उन सभी को एक श्रृंखला में लेके आ गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, 2022 में पूछा गया है बच्चों ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है व्यवसाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों कृषि। कौन सा सही हो जाएगा? कृषि। भारत की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? कृषि है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन कृषि आगत या निर्विष्ट नहीं है? कौन सी आगत या निर्विष्ट नहीं है बच्चों? ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है उर्वरक। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा उद्योग। क्या सही होगा बच्चों? उद्योग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 2015 में पूछा गया है और 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है सीमेंट
ऑप्शन डी है जूट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, सीमेंट। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी है गहन जीविका निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी है रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गहन जीविका निर्वाह कृषि। ऑप्शन बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है बागवानी कृषि, ऑप्शन सी है रोपण कृषि, ऑप्शन डी है गहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोपण कृषि। क्या हो जाएगा बच्चों? रोपण कृषि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है बागवानी, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है पेय पदार्थ की खेती, ऑप्शन डी है गहन जीविका कृषि। तो ये तो सबको पता होगा बच्चों, कौन सा है ये? रोपण कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोपण कृषि इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? 2022 में पूछा गया है रोपण फसल के बारे में। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, गन्ना, ईख जिसे कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम का। बताना इसमें कि रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है धान, ठीक है बच्चों, यहाँ पे धान है ये। ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है काला चना, ऑप्शन डी है कपास। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गेहूं। क्या होगा? गेहूं इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 10 नंबर है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? 2020 का ही क्वेश्चन है ये बच्चों। इसमें बताना है रबी की फसल कौन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है धान, ऑप्शन बी दिया हुआ है दालें, ऑप्शन सी दिया हुआ है मोटे अनाज, ऑप्शन डी दिया हुआ है कपास। तो कौन सी होती है बच्चों रबी की फसल? दाल होती है ना, तो दालें सही हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है यानी 11 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? उस प्रदेश का नाम बताना है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 11 का डी सही होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे गलती करेंगे और पंजाब लगा देंगे। पंजाब छोटा सा राज्य है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है इनमें से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल का नाम बताना है। ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है सरसों। तो देख लो बच्चों, प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बाजरा ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है जायद शस्य प्रारूप के दौरान निम्न में से कौन सी फसल पैदा होती है? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है खरबूजा, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है मूंग। प्रश्न 13 का ऑप्शन खरबूजा सही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खरबूजा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है पंजाब। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन सी सही होगा, ज्वार। ज्वार इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? जो वस्तुएं दी गई इसमें से कौन सा भारत नहीं करता है वो बताना है। ऑप्शन ए है कॉफी, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है उर्वरक, ऑप्शन डी है चाय। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, उर्वरक। ठीक है, क्या सही होगा? उर्वरक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न से किस फसल का उपभोक्ता भी है? उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, मतलब पैदावार भी होती है और उसका इस्तेमाल भी करता है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है तिलहन। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, दलहन। कौन सा सही हो जाएगा? दलहन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है? उस फसल का नाम बताना है जो वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ऑप्शन ए है मसूर, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है चावल। प्रश्न 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मसूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? उस फसल का नाम बताना है। ऑप्शन ए है कॉफी, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है दही। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, चाय। टी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है? 2022 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। 3 बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों। ऑप्शन ए है पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी। सबको पता है बच्चों, चाय कहाँ पे होती है? पर्वतों पर ही होती है ना, तो पर्वतीय मिट्टी ही उसके लिए उपयुक्त होती है। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। और पूरे सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की चारों किताब के हर एक लेसन का अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और सभी किताबों के एक वीडियो आएंगे, मैराथन क्लास आएगी। पूरा सामाजिक विज्ञान यहाँ पे जल्द ही मुश्किल से 1 हफ्ते में आपका कवर हो जाएगा सब चीज़। तो आप इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी बच्चे, उनका एक कर्तव्य है कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, जहाँ तक जा सके सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य, यानी किस राज्य में रबड़ का उत्पादन अधिक होता है? ये बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही होगा, केरल। केरल इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम के कीड़ों का पालन अब क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? 2022 का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है प्राकृतिक रेशम, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, ये सभी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है जूट। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूट। क्या सही होगा? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? 2020 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है कॉफी, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है रबर। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जूट। ठीक है, जूट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? 2018 में और 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 28 है, हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी है पशुपालन से, ऑप्शन सी है कृषि उत्पाद में वृद्धि से, ऑप्शन डी है कृषि उत्पाद के व्यापार से। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं बच्चों, डी नहीं, ए सही हो जाएगा। इसमें कृषि उत्पाद से ही संबंधित है। हरित क्रांति जानते ही हो, आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीज एवं प्राप्त सिंचाई के साधनों द्वारा अचानक वृद्धि, जो कृषि में अचानक वृद्धि होती है उसे ही हरित क्रांति कहा गया है। तो कृषि से संबंधित रहेगा ये, और उसमें उत्पादन जो प्रोडक्शन होंगे उसी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्वेत क्रांति संबंधित है अथवा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। देखो बच्चों, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड एक ही को बोलते हैं। और ये देखो 2017 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है दलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति, दूध भी सफेद ही होता है ना, वहां से आप समझ सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। प्रश्न 30 का आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, कपास की खेती किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। देखिए काली मिट्टी कहाँ है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ सभी बच्चों तक इसे शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से धात्विक खनिज है। निम्न में से धात्विक खनिज है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, तांबा। क्या सही हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र तेलंगाना, ऑप्शन बी है झारखंड उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड उड़ीसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 2013 में पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बॉक्साइट अयस्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2019 में, फिर 2013 में, 2011 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है शीशे का, ऑप्शन बी है तांबे का, ऑप्शन सी है जस्ते का, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है किस चीज के लिए? 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी है तांबे से, ऑप्शन सी है अभ्रक, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभ्रक। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उस राज्य का नाम बताना है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न 7 है, कोलार संबंधित है। कोलार पूछा जाता है, कोलार किस चीज की खान है? ऑप्शन ए है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी है सोने के लिए, ऑप्शन सी है अभ्रक से, ऑप्शन डी है मैगजीन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोने से, क्योंकि ये सोने की खान है। कोलार नामक खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना, ठीक है, गोल्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है जस्ता। प्रश्न 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी है तांबे के लिए, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन डी है कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कोरबा प्रसिद्ध है। 2022 में आ चुका क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन बी है कोयले के लिए, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन डी है बॉक्साइट के लिए। प्रश्न 10 का आंसर बी सही हो जाएगा, कोयले के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? खनिज बताना है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लौह अयस्क, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 12 है, एंथ्रासाइड का संबंध किस खनिज से है? 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है कोयला। प्रश्न 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोयला, ठीक है बच्चों, कोयला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? 2022 का क्वेश्चन है बच्चों ये। ऑप्शन ए है मैगजीन, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है तांबा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। क्या होगा बच्चों? लौह अयस्क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है वो बताना है बच्चों। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। प्रश्न 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। प्रश्न 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चूना पत्थर। क्या सही हो जाएगा? चूना पत्थर, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है हीरा। प्रश्न 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सिलखाड़ी, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है हीरा। तो सबको पता है बच्चों हीरा सबसे कठोर होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मयूरभंज और क्लोजर्स लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित है? किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। प्रश्न 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? ऑप्शन ए है जल विद्युत, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है बायोगैस। प्रश्न 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थोरियम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे गलती से हो गया है, ये नहीं है, तमिलनाडु ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस निक्षेपण और संचयन होता चट्टानों के स्तर से खनिज का है? ऑप्शन ए है तलछटी चट्टानें, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी है कयांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा तलछटी चट्टानें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी है बायो ऊर्जा। प्रश्न 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 24 है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है मोरियम, यहाँ पे थोरियम रहेगा बच्चों, ऑप्शन सी है थोरियम, और ऑप्शन डी है कोयला। तो प्रश्न 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा थोरियम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? थोरियम ऑप्शन सही हो जाएगा, थोरियम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड का, ऑप्शन बी है बिहार का, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश का। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, झरिया प्रसिद्ध है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, झरिया प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कोयले के लिए, ऑप्शन बी है कच्चे लोहे के लिए, ऑप्शन सी है तांबे के लिए, ऑप्शन डी है अभ्रक के लिए। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोयले के लिए। ठीक है, झरिया में कोयले की खानें होती हैं, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है झारखंड में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 27 का बी सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रानीगंज प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, रानीगंज प्रसिद्ध है 2012 में, किस लिए प्रसिद्ध है? 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कोयले के लिए, ऑप्शन बी है बक्साइट के लिए, ऑप्शन सी है तांबे के लिए, ऑप्शन डी है चूना पत्थर के लिए। तो प्रश्न 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोयले के लिए। झरिया, रानीगंज, ये सब किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? कोयले के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के लिए, ऑप्शन बी है खनिज तेल के लिए, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा के लिए, ऑप्शन डी है तापीय शक्ति के लिए। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रू, खनिज तेल के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 30 है, कलपक्कम में क्या स्थापित है? ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन सी है जल विद्युत केंद्र, ऑप्शन डी है तापीय विद्युत गृह। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। क्या है बच्चों? परमाणु ऊर्जा के लिए स्थापित हुआ, यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? 2017 में पूछा गया है बच्चों, कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है मैग्नीज। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा का, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चाय का, ऑप्शन बी है खाद्यान्न का,
ऑप्शन सी है जूट का सामान, ऑप्शन डी है कच्चा पेट्रोल। किसका आयात करता है बच्चों? प्रश्न 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कच्चा पेट्रोल। आयात करना मतलब बच्चों मंगाना, खरीदना। तो पेट्रोल भारत में कम होता है, कच्चा पेट्रोलियम क्या करते हैं हम लोग? विदेश से, सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से खरीदते हैं, इसलिए कहा गया आयात करते हैं, मतलब अपने यहाँ लाते हैं। निर्यात, नी से निकालना, आयात, आयात में आ है ना, मैंने आना, मांगना, लेना या खरीदना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और समय से आप वीडियो देख लेंगे। और साथ ही साथ सभी लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को अपने सभी दोस्त, मित्र, फ्रेंड, यार, कोचिंग क्लास, स्कूल, कहीं भी जो आपके साथ जुड़े हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है, वो लोग भी वीडियो देखें और इसका फायदा उठा सके। ये फ्री ऑफ कास्ट है बच्चों, कोई इसका पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन जो क्लास 10th के लिए है, सामाजिक विज्ञान का, भूगोल का 6 नंबर लेसन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस वीडियो को हम लेके आ चुके हैं और इसमें बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं सब एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बच्चों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH1, ऑप्शन सी है NH32, ऑप्शन डी है NH8। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NH44, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा आपस में जुड़ते हैं? 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुंबई नागपुर, ऑप्शन बी है सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन सी है मुंबई कोलकाता, ऑप्शन डी है नागपुर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, सिल्वर पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? 2004 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है रेल परिवहन, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन, ऑप्शन सी है वायु परिवहन और ऑप्शन डी है जल परिवहन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है रेल परिवहन भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना, रेल परिवहन। भारत में रेल का जाल सा बिछाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है बिजली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या बी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खनिज तेल। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? खनिज तेल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कांदला, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांदला। क्या सही हो जाएगा बच्चों? कांदला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ये 2018 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वायु सेवा, ऑप्शन बी है रेल सेवा, ऑप्शन सी है दूरदर्शन, ऑप्शन डी है जल सेवा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है दवाइयों, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है चाय। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, चाय। कौन सा सही हो जाएगा? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विदेशी व्यापार किनके माध्यम से होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? किसके किसके मध्य होता है विदेशी व्यापार? 2020 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए है दो देशों के मध्य, ऑप्शन बी है दो प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन सी है दो नगरों के मध्य, ऑप्शन डी है दो गांवों के मध्य। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब विदेशी व्यापार होगा तो देश से बाहर ही होगा, तो दो देशों के मध्य होता है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, दो देशों के मध्य। ये तो हर कोई कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? कब चली थी और किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, नाम बताना है। ऑप्शन है कोलकाता से रानीगंज चली थी 1974 में, ऑप्शन बी है मुंबई से थाणे चली थी 1853 में, ऑप्शन सी है चेन्नई से और कोल्लम चली थी 1856 में, ऑप्शन डी है मुंबई से अहमदाबाद चली थी 1854 में। तो ये क्वेश्चन का तो जवाब सबको पता होगा बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे। पहली ट्रेन भारत में कहाँ चली थी? मुंबई से थाणे चली थी, तो मुंबई से थाणे चली थी और 1853 में चली थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है अमृतसर। तो सबको पता होगा बच्चों, नई दिल्ली है सबसे बिजी रहने वाला रेलवे स्टेशन, हमारे देश की राजधानी भी है, तो यहाँ तो स्वाभाविक है बिजी रहता होगा ये। तो कौन सा हो जाएगा? 10 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी ना, विशाखापट्टनम, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? प्राथमिक सड़क प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी है राज्य राजमार्ग, ऑप्शन सी है जिला सड़कें, ऑप्शन डी है सीमा सड़कें। तो प्रश्न 12 का आंसर बताइए बच्चों, प्राथमिक सड़कें किनको कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग को ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 13 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बंगलौर। मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता होगा कि भारत की जो रेलवे इसको 16 जोनों में बांटा गया है और यहाँ पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, तो पश्चिमी रेलवे में मुंबई आता है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी मुंबई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 14 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किस स्थानों के बीच नौकागम्य है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो किन के बीच में है वही बताना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है इलाहाबाद एवं हल्दिया, ऑप्शन बी है कोटापुरम एवं कुम्मन, ऑप्शन सी है कोलकाता से इलाहाबाद, ऑप्शन डी है सदिया एवं घुवरे। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही हो जाता है बच्चों, इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है, निम्न में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? प्रथम श्रेणी का डाक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्ड व लिफाफे, ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड पत्र, ऑप्शन सी है पैकेट, ऑप्शन डी है रजिस्टर्ड अखबार। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ड व लिफाफे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया? किस क्षेत्र में, वो क्षेत्र बताना है। ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर राज्य में, ऑप्शन सी है दक्षिणी राज्य में, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा बच्चों, उत्तरी पूर्वी राज्य में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 17 है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? ऑप्शन ए है राज्य राजमार्ग 3, ऑप्शन बी है राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी है राजमार्ग संख्या 1, ऑप्शन डी है राजमार्ग संख्या नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, राजमार्ग संख्या 1 यही जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए है डाक संचार, ऑप्शन बी है टेलीविजन नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन डी है रेडियो प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, डाक संचार भारत में बहुत पुराने समय से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है?
सबसे सस्ता साधन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है रोडवेज, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है जलमार्ग, ऑप्शन डी है एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, जलमार्ग। सबको पता है जलमार्ग सस्ता पड़ता है और भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यहाँ जलमार्ग सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन ए है रेल परिवहन, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन, ऑप्शन सी है पाइपलाइन, ऑप्शन डी है जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या होता है, देरी नहीं होती, तुरंत जो चाहिए वो उपलब्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन है? ऑप्शन ए है पाइपलाइन, ऑप्शन बी है रेल परिवहन, ऑप्शन सी है सड़क परिवहन, ऑप्शन डी है वायु परिवहन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सी, सड़क परिवहन। कौन सा सही होगा? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा वो शब्द है जो 2 देशों से अधिक व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी है बाहरी व्यापार, ऑप्शन डी है स्थानीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या सही होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बोर्ड एग्जाम में इनको सही सही करके आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो जैसे ही आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा देना है। जैसे ही वीडियो डाली जाएगी उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी और समय से आप वीडियो को देख लेंगे। समझ में आया? और जितने भी लोग हैं इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को सभी दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी आपके सर्कल हैं जो बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं इस बार, उन सभी को वीडियो शेयर कीजिए। उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।